गुड मॉर्निंग मम्मा किसकेट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं उठ गई थी और मैंने रूम में आके देखा था कि अब्बू उठ गए थे। तो मैं यहाँ से आकर क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी क्योंकि मम्मा ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो मैंने सब सामान को उठाकर जहाँ जो रखना था वहाँ रख दिया था। अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी करी थी मैंने यहाँ पर अच्छे से आकर। यहाँ मैं तकिया वगैरह सब उठा रही थी क्योंकि घर जब भी अच्छा लगता है जब वो साफ़ हो। तो मैं उसे उसकी जगह पर रख रही थी और यहाँ पर इस कबर्ड को भी साफ़ किया था क्योंकि ये तो मतलब इस पर तो हर वक्त इस पर हाथ वगैरह रखते हैं, सारा सामान निकाला जाता है तो इस पर हाथों के निशान वगैरह आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद मम्मा ने यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही थी क्योंकि भाइयों को भी स्कूल जाना होता है ना। अब एक तो लेट उठते हैं 10 बजे और फिर स्कूल भी जाना होता है, तो बस यहाँ पर वो तैयारी वगैरह चल रही थी। तो उन्होंने मम्मा ने यहाँ पर भिंडी वगैरह काट के रख दी थी और मैंने भिंडियों को बना लिया था। और यहाँ पर मम्मा बर्तन धो रही थी, जितने भी ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो। और ये ना इसमें तसले में पानी उबाला आता है, जो फ़िल्टर हम चलाते हैं तो उसका पानी निकलता है, तो हम उसे वेस्ट नहीं जाने देते, उससे हम बर्तन वगैरह धो लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया था भिंडी के लिए उसमें। और यहाँ पर दूध वाले अंकल भी आ गए थे तो वो भी मैं गर्म कर रही थी साथ में। और मम्मा ने तो भिंडी काट ही दी थी, बस मुझे इसे यहाँ पर इसे बस मसाला वगैरह डाल के रखना था। तो इसमें मैंने हींग डाली थी और ज़ीरा वगैरह डाला था। और हमने ज़्यादा स्पाइसी मतलब वैसे मसाले वाली भिंडी नहीं बनाते, सिर्फ हल्के स्पाइसेस के डालते हैं। आधी मिर्च और हरी मिर्चों वाली भिंडी बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और हमारे घर में नॉर्मली यही खाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने भिंडियों को भी डाल दिया था, इसे थोड़ी देर तक इसमें फ्राई किया था 5-10 मिनट तक तेल में हींग और ज़ीरे के साथ। फिर इसके बाद मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर वो डाला था थोड़ा थोड़ा। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जितना आपको डालना हो, बस वही डाला था सब थोड़ा थोड़ा करके। और फिर इसे फ्राई कर लिया था और इसे फिर हमने बंद करके रख दिया था। इसमें सीटी नहीं लगाना, बस हल्की गैस पे बनाते हैं तो ना ये अच्छी बनती है। और यहाँ मम्मा ने आटा भी गूँध लिया था, फिर वो रोटी की तैयारियाँ कर रही थी और यहाँ वो रोटियाँ बना रही थी। और मम्मा ने मशीन भी लगाई हुई थी, वो मशीन से कपड़े वगैरह भी धो रही थी। आज तो यहाँ पर उन्होंने सब रोटी वगैरह करा और रोटी वगैरह भी तैयार हो गई। तो उसके बाद मैंने लंच वगैरह का करा था, उसके साथ अपनी चाय भी पी थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करा था। और मैं चाय ज़्यादा नॉर्मली पीती नहीं हूँ, जब दूध की चाय होती है या दूध में पत्ती लगाओ तो मैं वही पीती हूँ, और वैसे चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं वही कर रही थी। और फिर उसके बाद बर्तन रखे थे, जो भी बर्तन वगैरह बचे थे उन्हें सबको मैं क्लीन कर रही थी क्योंकि मम्मा भी थक जाती है, वो काम में लगी हुई थी सारा दिन, उन्हें भी पूरे दिन काम में ही हो जाता है। तो बस यहाँ पर वही क्लीनिंग वगैरह करने लगे अच्छे से। मैंने किचन भी सारी साफ़ करती थी और सारे बर्तनों को धो दिया था। और इस वक्त मेरे भाई भी चले जाते हैं सब, तो घर पूरा खाली हो जाता है, फिर अच्छे से मैं इसे साफ़ करती हूँ। और उसके बाद मम्मा कल बाज़ार था ना, तो वहाँ से चुकंदर लाई थी तो मैं वही खा रही थी। और ये देखो कपड़ों की मशीन लगी है और टाइम भी नहीं होता, फिर हम प्रेस लगाने का भी मतलब प्रेस लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ज़ोहर का टाइम हो गया था। यहाँ मैंने अपना शावर लिया, फिर शावर लिया, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। और यहाँ मम्मी किसी काम से बाहर चली जाती हैं, मैं सो भी के उठी थी। उसके बाद यहाँ बच्चे आ गए थे ट्यूशन के, मैंने उन बच्चों को पढ़ाया अपने। और ये सब अपनी तैयारियां कर रहे थे क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है तो 14 अगस्त को स्कूल में फंक्शन है इनका, तो उसी की तैयारी कर रहे थे सब बच्चे। और ये पढ़ रहे थे सारे, बस वही सब बातें कर रहे थे क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे ना जब छोटे थे, जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता था कि हाँ ये कपड़े पहनना है, वो करना है और ये खाना है बस। और नींद भी नहीं आती थी और सुबह बस ऐसा होता लगता था कि जल्दी से सुबह हो जाए और हम तैयार हो जाएं। और उसके बाद ये मैं जब मम्मा चली जाती है मैं सब बंद कर देती हूँ। उसके बाद ना मुझे छोटी छोटी क्रेविंग होती रहती है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने की। तो मैं वही ढूंढ रही थी तो मुझे कुछ मिला नहीं, बस मैंने दूध निकाल लिया और पापे रखे थे और उसी से मैं खाने लगी। दूध में पापे चीनी डाल के जब खाए थे मैंने, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मम्मा हमें ऐसे ही देते थे। जब हम नाश्ता नहीं करते थे तो वो दूध में हमें चीनी डाल के और पापे डाल के देते थे, तो हम वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे। तो बस यहाँ मैंने पापे वगैरह निकाल लिए थे यार। फिर ऐसे कोई मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, हम ऐसे चीज़ें खाते हैं निकाल निकाल के। और कोई भी नहीं था घर पे, बस मैं बच्चों को ही ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ा रही थी। मम्मा भी किसी काम से आंटी के घर गई हुई थी क्योंकि आंटी उन्हें याद कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था वो कहीं नहीं गई, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए वो कुछ काम से सामान भी लेने चली गई थी नीचे। तो फिर मैं चीनी डाल रही थी क्योंकि मुझे ना फीका दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे चीनी चाहिए चाय में भी और दूध में भी। और ये भी नहीं कि मुझे बहुत कम चाहिए, कम नहीं ज़्यादा चाहिए,
पता नहीं, वैसे चीनी हमें ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, फिर भी मुझे पसंद ही नहीं है। फीका दूध या फीकी चाय कुछ पसंद नहीं है। उसके बाद असर का टाइम हो जाता है। यहाँ मैंने अपनी नमाज़ अदा करी है, असर की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि देखो नमाज़ पढ़ना तो ज़रूरी है ना। ये भी बस यहाँ मैं वज़ू करने आ गई थी, इसके बाद यहाँ पर मैंने नमाज़ अदा करी और मम्मा आ गई थी बाहर से। और यहाँ मेरी आंटी ने मेरे लिए खाने के लिए इतनी सारी चीज़ें भिजवाई थी, चिप्स, पॉपकॉर्न वगैरह, और ये भिजवाया था हलवा उन्होंने बनाया था, जो मेवा का हलवा होता है ना, जिसमें सारे मेवा वगैरह डले होते हैं, घी का रोस्टेड, तो वही वगैरह उन्होंने भेजा था। और रात के डिनर की तैयारी कर रहे थे, उसमें हमें बनाना था आलू की ताहिरी। तो ये चावल मम्मा ने निकाल के दिए थे मुझे बस, तो वो मुझे ही बनाना था क्योंकि मम्मा प्रेस लगा रही थी कपड़ों पर। तो यहाँ पर मैंने आलू वगैरह को छील लिए थे और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब सिंपल जो नॉर्मली सबके घर बनती है वही बनाया था। तो बस छोटे 2 आलू थे, हमने हिसाब से उसी हिसाब से करा था। मम्मा को ज़्यादा खाना खाना नहीं था क्योंकि मम्मा मामी के यहाँ पर भी गई थी, तो उन्होंने वहाँ खाना खा लिया था। तो हमने उसी हिसाब से चावल वगैरह भी भिगोए थे, और अब्बू भी नहीं खाते, बस हम 4 बहन भाई थे, हमें चारों को खाना था। तो यहाँ मैंने तेल वगैरह डाल दिया था और उसमें तेल को गर्म करने रख दिया था। तेल में मैंने ज़्यादा खड़े मसाले वगैरह सब डाल दिए थे और यहाँ आलू की तैयारी वगैरह कर रही थी। बस आज का दिन यूँ ही ऐसे ही गुजर रहा था। आप मुझे बताना कि आपने आज के दिन क्या क्या करा था और आपने क्या क्या खाया आज के दिन। और अगर आपको मेरा वीडियो व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे व्लॉग को लाइक करा करो, सब्सक्राइब किया करो और कमेंट करा करो, और जो गलती मुझसे होती है वो मुझे बताया करें आप, ताकि मैं उसे सुधारूँ। और यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे, खड़े मसाले, क्योंकि इनसे ना काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। फिर यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए, तो जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो डाल दिए, और चावल भी रख दिए, तो एक सीटी के लिए थोड़ा सा पानी डाल के एक सीटी के लिए रख दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो कढ़ी बची थी मम्मा ने इसके साथ खाया, मैंने रायते के साथ खाए थे। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब के लिए